एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति कहीं यात्रा कर रहा था। उसके पास रुपए से भरी थैली थी। वह थैली को कमर से अच्छी तरह बांधकर व्यापार करने जा रहा था। कुछ दूर चलने पर उसकी मुलाकात एक गांव वाले से हुई। धनी व्यक्ति ने ग्रामीण से पूछा, कहो भाई, कहाँ जा रहे हो? गांव वाला बोला, जनाब, धंधे की तलाश में निकला हूँ। कहीं कुछ धंधा मिले तो रोटियों का सिलसिला हो। क्या बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ तक जाऊँगा। जहाँ मिलेगी 2 रोटी वहीं तक जाऊँगा। सेठ जी ने कहा, चलो अच्छा साथ हुआ, 1 से भले 2। मैं भी व्यापार के सिलसिले में निकला हूँ। पास के गांव में कुछ कामकाज तुम्हें भी मिल जाएगा। किसान बोला, देखिए, भगवान ही मालिक है। कुछ दूर तक वे चुपचाप चलते गए। वो सेठ जी बड़े बातूनी आदमी थे। बिना बातें किए उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने किसान से बोला, भाई कोई बातें करो जिससे रास्ता कटे। किसान ने कहा, क्या बात करूं सेठ जी, मुसीबत का मारा हूं, अपनी ही फिक्रों में डूबा चला जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा, अरे ये मुसीबत तो जिंदगी के साथ लगी रहेगी। जब तक जिंदा रहना है दिक्कतें तो आती जाती रहेगी। किसान बोला, सो तो ठीक है सेठ जी। हाँ, तो कुछ मजेदार बातें होने दो जिससे राह कटे। आप ही कुछ कह दो। हाँ, तय रही। तो सुनाओ कोई कहानी। पहले आप ही सुनाओ सेठ जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो। लो सुनो, हमारे पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा अस्तबल था। हाँ साहब, था। उसमें इतने अधिक घोड़ों घोड़ियां थी कि हमारे पिताजी जब एक तरह से घोड़े घोड़ियों पर हाथ फिराकर लौटते, जब तक एक घोड़ी के बच्चा हो जाता था। हाँ साहब, हो जाता था। अब अस्तबल इतना बड़ा था कि उसमें गांव के गांव समा जाते थे। हाँ साहब, समा जाते थे। घोड़े घोड़ियों के चरने के लिए हमारे पिताजी के पूरा जंगल ही लगा रखा था। जंगल का जंगल कटवा कर उन घोड़े घोड़ियों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता था। हाँ साहब, इंतजाम किया जाता था। जब कभी हमारे पिताजी को अस्तबल धुलाने की जरूरत पड़ती तो वे एक इतना बड़ा बांस मंगवाते कि बांस आसमान छू लेता था। बस वे बादल में उस बांस में छेद कर देते थे और पानी ही पानी बरसने लगता था और सारा अस्तबल धुल जाता था। हाँ साहब, धुल जाता था। फिर तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी के यहाँ नौकर हुआ करते थे। वे झाड़ू लेकर अस्तबल धोआ करते थे। किसान को अपने पिताजी के नाम आने पर गुस्सा आया, पर वो करता क्या? आखिर शर्त के मुताबिक हाँ तो भरनी थी। किसान बोला, हाँ साहब, हमारे पिताजी झाड़ू से अस्तबल धोआ करते थे। आगे सेठ जी बोले, मेरी कहानी खत्म हो गई और आधे से ज्यादा रास्ता भी पूरा हुआ। अब तुम अपनी कहानी करो। लो साहब, जब हमारे पिताजी आपके पिताजी के यहाँ नौकर थे, तब उनकी तनख्वाह में से 1 रुपया बाकी रह गया था। सेठ जी किसान की बात सुनकर चौंके, पर शर्त के अनुसार उन्होंने भी कहा, हाँ साहब, 1 रुपया बाकी रह गया था। हमारे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को कई बार रुपए के बारे में तकाजा किया, पर तुम्हारे पिताजी ने रुपया नहीं दिया, क्योंकि उनका तो दिवाला निकल गया था। हाँ भाई, निकल गया था। तुम्हारे पिताजी ने रुपया नहीं दिया और ब्याज बढ़ता गया। हाँ साहब, ब्याज बढ़ता गया। थोड़े दिन बाद तुम्हारे पिताजी मर गए। हाँ भाई, मर गए। मरते समय उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरे पिताजी को ब्याज समेत 50 रुपए देने हैं। तुम समय पर पैसे दे देना, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो चल बसे। हाँ, चल बसे। आगे मेरे पिताजी भी मर गए, पर तुम्हारे पिताजी को मेरे पिताजी हिसाब चुकाना चाहते थे। ब्याज बढ़ता गया और बकाया 100 रुपए हो गया। हाँ साहब, 100 रुपए हो गया। बढ़ते बढ़ते बकाया 200 रुपए हो गया। एक समय आया कि तुम्हारे पिताजी भी मरने लगे। उन्होंने तुम्हें बुलाकर कहा कि मुझे 200 रुपए चुका देना। हाँ साहब, अब मुझे 200 रुपए चुकाने हैं। दोनों की बातें चलती रही।
नगर दिखाई देने लगा। सेठ जी ने कहा, बस अब रहने दो, नगर पास आ गया। रहने कैसे दो? बातें जब तक पूरी नहीं होगी मैं नहीं छोड़ूंगा। हो तो वे 200 रुपए बढ़ते गए। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे, पर हमारे घर पर कर्जा बराबर लिखा आ रहा था। धीरे धीरे कर्जा बढ़कर 300 रुपए हो गया। हाँ साहब, हो गया। इतने में नगर बिल्कुल पास आ नगर आ गए। वे एक चौराहे से गुजरने लगे। उस चौराहे पर नगर के बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति बैठे थे। उनमें से एक सेठ जी को पहचानता था। उसे सेठ जी से बोला, क्या बात है सेठ जी, बहुत दिनों बाद आए हो। उनकी बात को बीच में से रोकते हुए किसान बोला, ठहरो भाई, पहले हमारी बातें पूरी होने दो। यहाँ 4 भले आदमी के बीच हमारी बातें पूरी होगी अब। किसान बोला, हाँ तो सेठ जी, आपके पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी के पिताजी का कर्जा नहीं चुकाया। हाँ साहब, नहीं चुकाया। तुम्हारे पिताजी के पिताजी के मरने के बाद तुम्हारे पिताजी भी कर्जा नहीं चुका पाए। अब तुमको वो कर्जा चुकाना है। हाँ साहब, चुकाना है। अब 400 रुपए तुम्हें चुकाने हैं। हाँ साहब, चुकाने हैं। तो किसान बोला, तो चुकाओ ना सेठ जी, 4 आदमी बैठे हैं, इस थैले में रुपए भी हैं। उधार कितने दिन रखोगे? फिर किसान वहां बैठे नामचीन लोगों से बोला, आप सभी ने भी सुन लिया, सेठ जी को मुझे 400 रुपए चुकाने हैं। अब आप ही न्याय करो, सेठ जी से कहो मेरा कर्जा चुका दे। सेठ जी बेचारे बातों ही बातों में फंस गए। अब वो इतने लोगों के सामने कैसे मुकर सकते थे। उन्होंने पोटली से 400 रुपए निकाले और किसान को देकर अपना झूठा हिसाब चुकता किया।